राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। एक के बाद ऐसे हथकंडे अपना रही है कि किसी तरह राहुल गांधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं और बीजेपी की मुसीबत जो राहुल गांधी ने बढ़ाई हुई है उससे उसको राहत मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी लगातार बीजेपी की इन चुनौतियों को पार करते जा रहे हैं और बीजेपी को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें शिकायत का तरीका और पैटर्न लगभग एक जैसा है। राहुल गांधी कोई बयान देते हैं, उसी के फौरन बाद बीजेपी का कोई नेता शिकायत दर्ज करा देता है। शिकायत भी अक्सर उसी राज्य में दर्ज होती है जहां सत्ता में बीजेपी की सरकार होती है। इसके बाद एफआईआर होती है, कभी गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ये मामले अदालत तक पहुंचते हैं और कानूनी जांच होती है तो राहुल गांधी की जीत और बीजेपी को हार देखनी पड़ रही है। आपको बताएंगे कि कैसे हर मामले में राहुल गांधी ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन राहुल गांधी की लगातार इन जीत के बावजूद भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 19 आपराधिक मामले लंबित हैं। फिर इसके बाद कुछ और मामले भी जुड़े। करीब 2 दर्जन केस राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं। हालांकि हाल ही में राहुल गांधी ने ये संख्या बढ़कर करीब 30 से 32 तक होने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि इन सभी को वो अपने लिए मेडल की तरह मानते हैं क्योंकि ये सभी केस फर्जी हैं और कोर्ट में टिकने वाले नहीं हैं। अब बड़ी बात यह है कि जिन मामलों में अब अंतिम सुनवाई हो रही है वहां फैसले राहुल गांधी के पक्ष में आ रहे हैं और राहुल गांधी लगातार जीत रहे हैं और बीजेपी लगातार हार का सामना कर रही है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को एक केस में राहत मिलती है, बीजेपी नेताओं की ओर से 2 नए मामले दर्ज करा दिए जाते हैं। चलिए राहुल गांधी के खिलाफ चल रही इसी साजिश और कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी को लेकर बड़ी बातें समझते हैं। तो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी इतनी डरी हुई है कि उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही है। राहुल गांधी के हर कदम पर कांटे बिछाने की कोशिश हो रही है। कभी बीजेपी राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ केस कर देती है तो कभी उनके दौरों पर सवाल खड़े करने लगती है। ऐसे ही एक आरएसएस मानहानि मामले में अब राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। इससे एक दिन पहले ही वो अमित शाह मानहानि मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। बड़ी बात यह है कि दोनों ही केस में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। पहले अमित शाह मानहानि मामले की बात करें तो ये विवाद साल 2018 से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मौजूद एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही है। इस बार खास बात ये रही कि राहुल गांधी खुद व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। ये मामला गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिस पर बीजेपी नेताओं ने बवाल मचा दिया था। दरअसल राहुल गांधी ने चुनावी भाषण में कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी का दावा करती है उसके अध्यक्ष पर जान लेने के आरोप लगे हैं। अब राहुल ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे उस वक्त पार्टी अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ दिया था और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब कोर्ट में पेश होकर राहुल गांधी ने इस मामले पर बड़ी बात कही है। राहुल गांधी का कहना है कि ये मामला पूरी तरह से निराधार है और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज किया गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। राहुल गांधी ने अदालत पहुंचकर धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया है। अब कोर्ट ने बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करने के लिए 9 मार्च की तारीख तय कर दी है। वहीं अब इस पेशी के अगले ही दिन आरएसएस मानहानि केस में भी राहुल गांधी अदालत में पेश हुए। वो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। दरअसल ये मामला 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है।
जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर की गई टिप्पणी को आधार बनाया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राहुल ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस पर गंभीर टिप्पणी की थी। हालांकि आपको बड़ी बात बता दें कि इस केस में राहुल गांधी को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनकी जमानत ली थी उनका अब निधन हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट में पेश होकर नया जमानतदार देना था, यानी दोनों केस में बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा। राहुल गांधी ने दोनों जगह उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अमित शाह मानहानि केस में तो जब राहुल गांधी पेश हुए तो वहां राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान और तेवर साफ बता रहे थे कि वो बीजेपी की हर साजिश का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बीजेपी का हर दाव वो नाकाम करेंगे। वहीं आपको याद दिला दें कि एक और मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आया था, जब एक विज्ञापन को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की गई थी। कांग्रेस ने उस समय करप्शन रेट कार्ड नाम से एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें उस वक्त की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। राहुल गांधी ने इस विज्ञापन को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया था। बीजेपी नेता केशव प्रसाद इसके खिलाफ अदालत पहुंच गए थे, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह साफ कह दिया था कि इस तरह के आरोप राजनीतिक आलोचना के दायरे में आते हैं और इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। कोर्ट ने बीजेपी नेता की याचिका खारिज करते हुए साफ कह दिया था कि इस तरह की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, यानी अदालत ने भी वही बात मानी थी जो राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा जब मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सांसदी तक चली गई थी। दरअसल राहुल गांधी का एक बयान कि सारे चोरों के सरनेम में मोदी क्यों होता है, इस बयान पर सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी थी। हालांकि बाद में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई थी। तो बीजेपी लगातार राहुल गांधी को कानूनी मुकदमों में उलझाती जा रही है, लेकिन अदालत में लगातार राहुल गांधी की जीत ये साफ बता रही है कि बीजेपी के ये मुकदमे सिर्फ राहुल गांधी को परेशान करने की साजिश का हिस्सा है। अब बीजेपी की इस साजिश को राहुल गांधी लगातार नाकाम करते जा रहे हैं और बीजेपी के हाथ सिर्फ निराशा आ रही है। राहुल गांधी ने अब ये साफ कह दिया है कि ये सब राजनीतिक साजिश है, लेकिन वो ना तो इससे डरते हैं और ना ही झुकेंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इस तरह के मुकदमे तो उनके लिए मेडल की तरह हैं। राहुल गांधी बोले कि अगर और मुकदमे भी उनके खिलाफ दर्ज होते हैं तो उसका भी उन्हें कोई डर नहीं है।